हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस मद्दी से आगामी कांस्टेबल भर्ती को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर सीरीज का शुरू किया था। इसके पहले हमने इसके पहले भी हमने 2010 से लेकर के अभी तक वर्तमान जितना शिफ्ट में 2020 तक जितना भी शिफ्ट में परीक्षा हुआ था उन सभी को हमने करवा दिया है। इसके पहले हमने प्रथम पाली के शिफ्ट का एग्जाम था, उन सभी को हम क्वेश्चन को करवा दिया है। द्वितीय पाली का क्वेश्चन का है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो का मकसद कम समय में क्वेश्चन का रिवीजन करना है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है केवल चावल में सफल हुआ था, जो कि सही नहीं है। अब पूछे कब्जे कब शुरू हुआ था हरित क्रांति, तो 1966 से 67 के बीच चला था। भारत में इसका जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक का मान का होता है। शक्ति गुणांक का मान का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 और 0 से 1 के बीच में होता है। शक्ति गुणांक का मात्रक गुणांक मान 0 से 1 के बीच में होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति बनती है तो 3 जनवरी को बनती है उपसौर की स्थिति। जब पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होता है तब उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं उसको। और जब भीरी होता है तो उपसौर कहते हैं। अपसौर कब होता है तो 4 जुलाई को होता है उपसौर। अपसौर 4 जुलाई को होता है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिकी कल्याण की अध्ययन है। कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, मार्शल के अनुसार भौतिकी मनुष्य के भौतिकी कल्याण का अध्ययन है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्शल के अनुसार। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्डिनेंड की सेराजेवा का हत्या, यही प्रथम तत्कालीन कारण था। कब से कब चल रहा था तो 1914 से 1914 शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था जो अभी ये नाम वाला फर्डिनेंड, उसका हत्या कर दिया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, माफ है तो 16 नहीं, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 तदोपरांत हो जाएगा, जो कि सही शब्द है तदोपरांत। ऑप्शन नंबर बी तदोपरांत। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ये बालथाल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। निम्नलिखित कणों में सबसे द्रव्यमान पूछ रहा है, सबसे अधिक है तो अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है तो बिहार है, जो कि कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया क्या है। राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो राम असमर्पक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास कितने लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत ने धारणीय विकास में कितने लक्ष्य को निर्धारित किया है। कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 और 17 लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, केलेमाइन एक खनिज है। केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से ZnCO3 होता है, या जिंक का एक अयस्क है केलेमाइन। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया आयन है तो एक संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए संयुग्मी अम्ल है। इस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से होगा, मीथेन को मार्स गैस कहता है। यह उत्पन्न होता है दलदली जमीन पे घास के खेत में कोयले के खदान से निकलता है। इसे प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर
हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में पूछे तो स्वामीनाथन हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि को भेजता है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि को भेजता है तो डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि को भेजता है बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बिहार से 40, आंध्र प्रदेश से 25 और राजस्थान से 25 मतलब लोकसभा में सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज से गलत है। सापेक्ष साइज से गलत है तो ये Mg एल्युमिनियम और ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में 1863 में माफी जाते हैं शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था तो ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा, विवेकानंद ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था तो ऑप्शन नंबर 30 होगा, इले बीटन ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकास किया था। PCR को विकास किया था तो मूलिश ने विकास किया था जीन प्रवर्धक तकनीक को। अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार के निज अर्धचालक में इन तत्व में मादन से बनाया जाता है तो ऑप्शन नंबर 20 है, ग्रुप 3 के बनाया जाता है। आपको बता दें कि 2020 का मतलब शिफ्ट था, मतलब 2020 के जितना भी एग्जाम मतलब कांस्टेबल वाला हुआ था उन सभी का लेवल मतलब बहुत ही टाइट हो गया था। वही वाला क्वेश्चन है, आप देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है तो ऑप्शन नंबर इसका केचुआ हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पादित के सामाजिक समझौता सिद्धांत से है तो ऑप्शन नंबर 20 सी जगह मिल से है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श गैस के अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है आदर्श गैस का तो ऑप्शन नंबर इसका इस जगह √P/D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है तो आलोक राम वाल्मीकि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 आलोक राम वाल्मीकि हो जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, पीपुल्स बार ग्रुप के संबंधित है। पीपुल्स बार ग्रुप संबंधित है किससे तो नक्सलवाद से संबंधित है। पीपुल्स बार ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से है तो बाइबी लघन समिति हो जाएगा जो कि चुनाव सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन दिया गया, एग्रीकल्चर नहीं था। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन था। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, माओ जेडोंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1868 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटित करता है स्थान आवंटित करता है तो चौथी अनुसूची है जो कि स्थान आवंटित करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी से जगह, आप देखिएगा ट्राई करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओम चालक कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन ओम चालक है तो ऑप्शन नंबर 20 सिल्वर हो जाएगा जो कि ओम चालक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल पारिस्थितिकी मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन
पारिस्थितिकी मानव के प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है समाज वानिकी हो जाएगा, जो कि मानव के प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वंशागत क्रोमोसोम वाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सटन एवं बोबरी ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का अस्तित्व राष्ट्रसंघ का अस्तित्व में आया, राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया, ऑप्शन नंबर डी होगा राष्ट्रसंघ अस्तित्व में कब आया था, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर 18,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी शायद वेदांग हो जाएगा, जो कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है, तो झांसी की रानी कविता सुभद्रा चौहान द्वारा लिखी गई है। आज्ञे की अरे या बार रहेगा याद, या बार रहेगा याद किस विधा से संबंधित है, किस विधा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 संस्करण से संबंधित है। ये मतलब एक कवि हैं आज्ञे जी। पचास इत्यादि का संधि विच्छेद है, इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा इति प्लस आदि हो जाएगा, इत्यादि का संधि विच्छेद। इसका एकामन का आंसर है सी हो जाएगा, जो कि 100/9 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका नॉर्मल है। 52 नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता में बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए, संप्रभुता में बहुलवादी सिद्धांत को पहचानिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉस्की बकार हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ देश के सबसे लंबी सीमा मतलब वो साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितना निर्धारित किया गया है, कितना निर्धारित किया गया है, तो 3 निर्धारित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम पूछ रहा है, वैद्यनाथ मिश्र का कवि का मूल नाम क्या है, तो नागार्जुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नागार्जुन। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का पालन वैज्ञानिक नाम है, मधुमक्खी का पालन का वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा एपी कल्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो बादल छाए दिन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की परत निम्न में से किसके कारण कम हो रहा है, किसके कारण कम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण कम हो रहा है, ओजोन परत की बात हो रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है, युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा बेल्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, जो कि नहीं है, सही है, सही नहीं है, सही है जो देख लीजिए, मतलब वो वाला देख लीजिए, पेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, सही बात है, और एस्टेपी जो कि यूरोप में है, ये सभी सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, ये तो दूरी के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है, किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा एक रेलगाड़ी का मतलब साइकिल के अनुसार, मतलब ये सब दिया गया ऑप्शन के हिसाब से अधिकतम जड़त्व एक रेलगाड़ी का होगा। हम आपके लिए यह वीडियो मतलब बना रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। हम नहीं चाहते कि मतलब ऐसे मतलब बनाने का वीडियो मन नहीं कर रहा था, फिर भी सोच रहे हैं कि 14 मई से पहले इस मतलब ये सीरीज है जितना मतलब अभी तक 2022 तक मतलब 2023 तक जितना भी एग्जाम हुआ उन सभी को ख़त्म कर दे, तो दिन में 2 से 3 वीडियो हम रेगुलर डाल रहे हैं, आप उसे ज़रूर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया था, किस संविधान से लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर इस अमेरिका के संविधान से लिया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली प्रथम अस्थायी उत्पादक है,
तो ऑप्शन नंबर इसका पाइरोविक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक गणपूर्ति मतलब कुछ है, गणपूर्ति कितना में होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये जो है स्कूल सदस्यों का 1/10 भाग हो जाएगा, यानी 10%। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस होगा लॉर्ड कैनिंग। 72 नंबर क्वेश्चन है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटी किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटी किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका विश्व सह्याद्री घाटी के नाम से जाना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है भागीरथी प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, उचित को चयन कीजिए भागीरथी प्रयास। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा असाधारण प्रयास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त पराक्रम सही है, पराक्रम सही है ऑक्सीकरण के लिए, पराक्रम सही है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलता है, ऑप्शन नंबर विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकालना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुक के हिसाब से। 75 नंबर क्वेश्चन है किसी भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था? किस पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सिर्फ 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है इसे गन्ने में मिठास नहीं है, मतलब वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी मिठास हो जाएगा, जो कि भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो पूंजी निर्माण का निम्न दर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस होगा पूंजी निर्माण का निम्न दर। 80 नंबर क्वेश्चन है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने पिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वह द्वीप पूछ रहा है। तो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 होगा गैलोपगोस द्वीप हो जाएगा, गैलापागोस द्वीप हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है, प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोमेन-सनपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेन-सनपुट किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा उत्सर्जित तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है किसी निम्नलिखित में से कौन सा रचना घनानंद का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रचना घनानंद का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा रास पीयूष निधि हो जाएगा, रास पीयूष निधि हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुशमैन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बुशमैन पाए जाते हैं? तो कालाहारी क्षेत्र हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण बना सकता है, ऑप्शन नंबर 20 होगा अवतल दर्पण बना सकता है। अगला क्वेश्चन है कांच बनने में उपयोग आने वाला वस्तु है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सिलिका हो जाएगा। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 20 होगा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अब 90 नंबर क्वेश्चन है भारत के भुगतान संतुलन में चालू खाते में 1 रुपया की पुनः परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा 19 अगस्त 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सिनकोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये भी बताइएगा कि हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है आपको।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।